भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण 104वां अध्याय पूर्व भाग चल रहा है। गजानन का प्राकट्य कराने के लिए देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, गणों के स्वामी गजानन विनायक कैसे उत्पन्न हुए, उनका प्रभाव कैसा है, इसे आप बताने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे जो इसी बीच इंद्र तथा उपेंद्र सहित देवतागण एकत्र होकर दैत्यों के धर्म में विघ्न करने के लिए प्रवृत्त हुए। हे विप्रो, वे विचार करने लगे कि असुर, यातुधान, क्रूर कर्म वाले राक्षस तथा पृथ्वी पर जो अन्य तमोगुणी तथा रजोगुणी लोग हैं, उन्होंने अविघ्नता पूर्वक कार्य करने हेतु यज्ञ दान आदि के द्वारा महेश्वर ब्रह्मा तथा विष्णु की सम्यक पूजा करके अभीष्ट वर प्राप्त कर लिया है। अतः हे सुरश्रेष्ठो, सर्वदा हम लोगों का पराभव हो रहा है। इसलिए उनके विघ्न के लिए, देवताओं के अविघ्न के लिए, स्त्रियों को पुत्र प्राप्ति के लिए तथा पुरुषों के कर्म की सिद्धि के लिए आप सभी लोग विघ्नेश गणपति के सृजन हेतु शंकर की स्तुति कीजिए। आप में ऐसा कहकर वे देवता निष्पाप ईश्वर शिव की स्तुति करने लगे। आप सर्वात्मा, सर्वज्ञ तथा पिनाकधारी को नमस्कार है। निष्पाप, विशेष रूप से ब्रह्मांड की रचना करने वाले, देवी पार्वती को तपस्या का फल प्रदान करने वाले, पार्वती को तपस्या का फल प्रदान करने वाले, काया रहित प्रयोजन के लिए शरीर धारण करने वाले, विष्णु की काया का अपहरण करने वाले, देह के भीतर अमृताधार मंडल में विराजमान रहने वाले आप शिव को नमस्कार है। सतयुग आदि कालभेदों को उत्पन्न करने वाले तथा कालवेग आप शिव को नमस्कार है। कालाग्नि के समान भयंकर रूप वाले, धर्म आदि 8 पदों वाले महाकाली को विशुद्ध गौर देह करने वाले तथा कालिका चंडिका की उत्पत्ति करने वाले आप शिव को नमस्कार है। कालकंठ प्रधान स्वरूप, वाहन, कर्मफल की प्राप्ति कराने वाले तथा सर्वश्रेष्ठ आप शिव को नमस्कार है। अंबिकापति तथा हिरण्यपति आप शिव को नमस्कार है। हिरण्यरेता, सर्व, शूली और कपाल, दंड, पाश, असी, चर्म, अंकुश धारण करने वाले शिव को नमस्कार है। पार्वतीपति, सुवर्ण के समान शुक्ल शुद्ध अर्धनारीश्वर होने के कारण पीत शुक्ल वर्ण वाले तथा देवताओं की रक्षा के लिए अग्नि रूप वाले आप शिव को नमस्कार है। तुरीयातीत, देवयज्ञ आदि 5 महायज्ञों के कर्ताओं को फल देने वाले, पंचमुख सर्प को हार के रूप में धारण करने वाले तथा पंचाक्षर मंत्र में आप शिव को नमस्कार है। 5 प्रकार से रुद्र आदि 5 कैवल्य देवों द्वारा पूजित मूर्ति वाले, पंचाक्षर मंत्र रूप दृष्टि वाले तथा परात्पर आप शिव को नमस्कार है। आकार आदि 16 स्वरमय वज्र के समान अभेद्य अंगों तथा मुख वाले, अक्षर रूप वाले, का से प्रारंभ होने वाले 5 अक्षर रूप हाथ वाले, चा आदि 5 वर्ण रूप हाथ वाले, टा आदि 5 वर्ण रूप पाद वाले, ता आदि 5 वर्ण रूप पाद वाले, पा आदि 5 वर्ण रूप में मेढ़ वाले, या कारमय अंग संबंधी 7 धातुओं को धारण करने वाले आप रुद्र को नमस्कार है। सा वर्णमय आत्मरूप वाले तथा छ कारमय प्रलय रूप क्रोध वाले शिव को नमस्कार है। ला, वा, रेफ, हा, ला 5 वर्ण रूप हृदयों वाले तथा निरंग आप शिव को नमस्कार है। सभी प्राणियों के हृदय में अनाहत ध्वनि करने वाले, भक्तों के द्वारा भ्रुवों के मध्य सदा दिखाई देने वाले, अत्यंत भानु, सर्व प्रकाशक, सूर्य, चंद्र, अग्नि रूप नेत्र वाले, परमात्मा स्वरूपी, तीनों गुणों से ऊपर स्थित तथा तीर्थ रूप पाद वाले आप शिव को नमस्कार है। तीर्थ रूप तत्व वाले, सार स्वरूप, तीर्थ फल रूप और उस तीर्थ फल के भी अधिष्ठाता आप शिव को नमस्कार है। ऋक, यजुः, सामवेद स्वरूप तथा ओमकार स्वरूप शिव को बार बार नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु हर 3 प्रकार के रूप को धारण करके प्रणवान अंतनाद में तुरीय रूप से स्थित रहने वाले, पीत कृष्ण रक्त वर्ण वाले, अपरिमित तेज वाले, ब्रह्मांड के बाहर क्रम से 5 प्रकार से जल आदि 5 स्थानों में स्थित रहने वाले और ब्रह्मा विष्णु कुमार स्वरूप आप शिव को बार बार नमस्कार है। अंबिका के परमेश्वर तथा सबके ऊपर विचरण करने वाले आप शिव को नमस्कार है। मूल सूक्ष्म रूप वाले,
स्वरूप वाले तथा स्थूल सूक्ष्म स्वरूप आप शिव जी को नमस्कार है। समस्त संकल्पों से रहित, सबसे रक्षित, गुप्त, आदि, मध्य, अंत से रहित तथा ज्ञान में स्थित आप शिव को बार बार नमस्कार है। गणों सहित यम, अग्नि, वायु, रुद्र, वरुण, सोम, इंद्र तथा निशाचरों के द्वारा दिशाओं विदिशाओं में नित्य पूजित आप शिव को नमस्कार है। सभी लोकों में तथा सभी मार्गों में सर्वदा पूजित आपको नमस्कार है। रुद्र, रुद्रनील, कद्रुद, प्रचेता, महेश्वर, धीर, साक्षात आप शिव को नमस्कार है। हे भगवान सुनिए, देवताओं तथा दैत्यों के स्वामी ब्रह्मा, इंद्र आदि ने मख, कामदेव, यम, अग्नि तथा दक्ष यज्ञ के विध्वंस रूपी आपके विचित्र क्रियाकलाप का वर्णन स्तुति के बहाने किया है, आप क्षमा करें। सूत जी बोले, जो विद्वान व्यक्ति इंद्र, अग्नि आदि प्रधान देवताओं के द्वारा किए गए इस स्तव को भक्ति पूर्वक पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार से लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में देव स्तुति नामक 104वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 105 विघ्ननाशक श्री गणेश जी का प्राकट्य। सूत जी बोले, हे ऋषियों, शिव जी को प्रणाम करके जब सुरेश्वर लोग यथा स्थान स्थित हो गए, तब अंबिकापति पिनाकधारी भव महेश्वर ने उन श्रेष्ठ देवताओं को क्षण भर में दिव्य दृष्टि प्रदान की। तब अश्रु से भीगे नेत्र वाले देवताओं ने प्रसन्नता से युक्त होकर आदरपूर्वक शिव जी को प्रणाम किया। इसके बाद महेश्वर भव ने सुधामृत तुल्य दृष्टि से देखकर सुरेश्वरों से कहा, आप लोगों का कल्याण हो। तदनंतर स्वामी शिव को देखकर निर्भय होकर बृहस्पति ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे ईश, ये देवता आपका दर्शन करके वर प्राप्ति के लिए आपके घर आए हुए हैं। देवताओं का अपकार करने वाले दैत्यों आदि के द्वारा निर्विघ्नता पूर्वक समस्त कर्मों की सिद्धि के लिए आप सदा प्रार्थित हैं। अतः आप देवताओं के अपकारी दैत्यों के विघ्न युक्त कर्म का कारण बनिए और प्रसन्न होइए, यही हम लोगों का वर है। तब यह सुनकर उन पिनाकधारी सुरेश्वर शिव ने देवताओं के स्वामी गणेश्वर का शरीर धारण किया। तदनंतर गणेश्वरों तथा ब्रह्मा आदि सुरेश्वरों ने समस्त लोगों को उत्पन्न करने वाले तथा संसार का कष्ट दूर करने वाले शुभ गजानन रूपी महेश्वर की स्तुति की। इसके बाद अंबिका पार्वती ने हाथी के समान मुख धारण किए हुए और हाथों में त्रिशूल तथा पाश धारण किए हुए लोकों के उत्पादक कल्याणकारी गजानन को जन्म दिया। बोलो गणेश जी महाराज की जय। उस समय सिद्धों, मुनियों, आकाशचारियों तथा देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। तब सुरेश्वरों ने आलस्य रहित होकर एक दंत महेश्वर गणेश जी को प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति की। उस समय उन शिवाशिव से उत्पन्न विचित्र वस्त्र आभूषणों से अलंकृत तथा सभी मंगलों का आलय महेश्वर पुत्र वह बालक गजानन मूर्तिमान सुंदर भैरव की भांति स्थित होकर पिता शिव की तथा माता की वंदना करके नृत्य करने लगा। उत्पन्न हुए पुत्र को देखकर भगवान सर्वेश्वर भव ने गजानन के लिए सभी जात कर्म आदि संस्कारों को स्वयं किया। इसके बाद जगत गुरु महादेव भव ने अपने परम सुखदायक हाथों से उसे उठाकर आलिंगन करके तथा उसके सिर को सूंघकर कहा, हे मेरे पुत्र, तुम्हारा अवतार दैत्यों के विनाश के लिए और देवताओं तथा ब्रह्मवादी द्विजों के उपकार के लिए हुआ है। जिसने पृथ्वी तल पर दक्षिणाविहीन यज्ञ किया है, तुम स्वर्ग पथ में स्थित रहते हुए उसके धर्म में विघ्न डालो। इस पृथ्वी तल पर जो अन्यायपूर्वक अध्ययन, अध्यापन, व्याख्यान तथा अन्य कर्म करता हो, उसके प्राणों को तुम सदा हरते रहो। हे नरश्रेष्ठ, हे प्रभु, वर्ण से च्युत तथा अपने धर्म से रहित पुरुषों एवं स्त्रियों के प्राणों को हर लो। हे विनायक, जो स्त्रियां तथा पुरुष सदा काल रूप तुम्हारी पूजा करें, तुम उन्हें अपना साम्य प्रदान करो। हे बाल गणेश्वर, तुम इस लोक तथा परलोक में पूजित होकर युवा और वृद्ध भक्तों की रक्षा संपूर्ण प्रयत्न से करो। तुम तीनों लोकों में सर्वत्र विघ्न गणेश्वर के रूप में पूजनीय तथा वंदनीय होगे, इसमें संशय नहीं है। हे पुत्र, जो विप्र मेरी विष्णु की तथा ब्रह्मा की पूजा करते हैं अथवा अग्निष्टोम आदि यज्ञों के द्वारा यजन करते हैं, उन ब्राह्मणों के द्वारा भी सबसे पहले तुम पूज्य होगे। तुम्हारी पूजा न करके जो कल्याण के लिए श्रौत, स्मार्त, लौकिक कर्म करेगा, उसका मंगल अमंगल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। हे गजानन, तुम समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के द्वारा शुभ भक्ष्य भोज्य आदि से भली भांति पूजा के योग्य होगे।
गंध पुष्प धूप आदि से तुम्हारी पूजा किए बिना तीनों लोकों में कहीं भी देवताओं तथा अन्य लोगों से भी कुछ नहीं प्राप्त हो सकता है। जो मानव विनायक की पूजा करेंगे वे इंद्र आदि के द्वारा भी पूजनीय होंगे, इसमें संदेह नहीं है। यदि फल की इच्छा रखने वाले तुम्हारी पूजा नहीं करते हों तो वे चाहे ब्रह्मा विष्णु स्वयं में इंद्र अथवा अन्य देवता ही क्यों न हो, उन्हें तुम विघ्नों से बाधित करो। तब प्रभु गणपति ने विघ्न गणों को उत्पन्न किया और वे गणों के साथ शिव जी को नमस्कार करके उनके आगे खड़े हो गए। उसी समय से लोग इस लोक में गणपति की पूजा करने लगे और वे गणेश्वर दैत्यों के धर्म में विघ्न डालने लगे। हे ऋषियों, मैंने आप लोगों को स्कंद कार्तिकेय के अग्रज की उत्पत्ति का संपूर्ण आख्यान बता दिया। जो इसे पढ़ता है, सुनता है अथवा सुनाता है वह सुखी हो जाता है। इस प्रकार से लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में विनायक उत्पत्ति नामक 105वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।